लेट्स सी क्वेश्चन ऑन ट्रीटमेंट विथ कोल्ड वाटर के साथ जब हम रिएक्ट करा रहे हैं एन एलिमेंट ए रिएक्ट्स readily liberates a colorless gas B and forms liberating a colorless odorless gas B and forms a solution C. Lithium is reacted B yielding a solid product D which gives strongly basic solution E in water. When carbon dioxide gas is bubbled through solution C, a white ppt F is formed but it redissolves forming solution G. When more CO2 is passed, F gives deep red coloration. जब हम डीप सॉरी जब हम डीप रेड कलरेशन की बात करते हैं तो फ्लेम टेस्ट के अंदर रेड कलर किसका होता है? कैल्शियम का भी हो सकता है और स्ट्रोंशियम का भी है। बेरिलियम फ्लेम कलर नहीं देता तो वो अलग हो गया। बेरियम एप्पल ग्रीन देता है फ्लेम में, तो ये भी नहीं। यहाँ एफ बोल रहा है गिव्स डीप रेड कलरेशन टू अ बंसन बर्नर फ्लेम। बंसन फ्लेम में डीप रेड कलर आ रहा है, मिस या तो कैल्शियम है या तो स्ट्रोंशियम है। F on heating with excess of carbon at 2000 degree Celsius give H metal A may be। तो यहाँ हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? कोल्ड वाटर के साथ। जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, टॉप टू बॉटम जाने पर उनका रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। बेरिलियम स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ जो है मैं उठा रही हूँ किससे? फ्लेम कलर से। फ्लेम कलर, तो फ्लेम कलर की जब हम बात करते हैं तो बेरिलियम नो कलर, फ्लेम में कोई कलर इम्पार्ट नहीं करता। कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड एंड बेरियम एप्पल ग्रीन। तो यहाँ से या तो कैल्शियम या तो स्ट्रोंशियम। अब आगे बात करते हैं। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस बन रही है और एक सॉल्यूशन है सी बन रहा है। लिथियम रिएक्ट करता है बी से और एक सॉलिड प्रोडक्ट डी बना देता है जो एक स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बबल करेंगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगा। मतलब कि हम लाइम वाटर टेस्ट की यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अगर ए को कैल्शियम ले लिया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? कैल्शियम प्लस H2O, कोल्ड वाटर लेंगे और कोल्ड वाटर के साथ ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम, अब ए मेटल आपके पास में क्या हो गया? कैल्शियम। उसने ए रिएक्ट लिबरेटिंग है कलरलेस गैस बी, बी गैस बनाया और सॉल्यूशन सी। तो गैस तो बी बन गई और सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये इसके बाद में जो नेक्स्ट हमें बोला जा रहा है लिथियम इज रिएक्टेड विद बी। लिथियम जब बी के साथ रिएक्ट करेगा तो बी के साथ लिथियम, बी क्या है हमारे पास में? हाइड्रोजन। लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड बना देगा जो किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में। नाउ और ये सॉलिड प्रोडक्ट डी बन जाएगा विच इज स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन ई इन वाटर। बी यील्डिंग अ सॉलिड प्रोडक्ट डी विच गिव्स स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन ई। अब इसके साथ में लिथियम हाइड्राइड डी बना हमारा। इस लिथियम हाइड्राइड का अगर हम वाटर के साथ इंटरेक्शन कराएंगे तो यहाँ हम देखेंगे एच आयन इज लिथियम हाइड्राइड में क्या ये प्लस और माइनस, तो यहाँ एच आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ओ एच आयन। ये क्या हो गया इसका बेसिक नेचर। तो अगर एच आयन मोर बेसिक है ओ एच आयन से तो ये वाटर से ओ एच को रिप्लेस कर देगा और स्ट्रॉन्ग बेस एल आई ओ एच और साथ में कौन सी गैस दे देगा?
हाइड्रोजन दे देगा और ये सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा ई, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन ई। When CO2 is bubble through solution C, अब हम C और वाइट पीपीटी F बनेगा। तो यहाँ हम किसको CO2 को बबल कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड C कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर इसे डालेंगे तो बनेगा वाइट पीपीटी कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O। तो यह बन गया हमारे पास F वाइट पीपीटी। अब इसके अंदर एक्सेस ऑफ CO2 डालेंगे तो ये बना देगा कैल्शियम बाई कार्बोनेट, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। नाउ G बन गया। F gives deep red coloration to a Bunsen flame। F जो है वो डीप रेड कलर दे रहा है, तो F किसका सॉल्ट था, कैल्शियम का सॉल्ट है। F ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ कार्बोनेट 2000 डिग्री सेल्सियस गिव H। तो यहाँ F को मुझे हीट करना है। F मेरे पास में क्या हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो ये क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। और कैल्शियम आयन है वो कौन सा कलर दे देंगे फ्लेम में, ब्रिक रेड। इस टेस्ट को हम लाइम वाटर टेस्ट भी बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। लाइम वाटर टेस्ट किसके लिए यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए यूज। आंसर हो जाएगा हमारा कैल्शियम।